सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ अंतर्गत शेठ हिराचंद नेमचंद जैन अध्यासन पुणे आणि श्री महावीर ब्रह्मचारी आश्रम जैन गुरुकुल कारंजा यांच्या वतीने संचालित गुरुदेव समंतभद्र सेंटर फॉर जैनिझम यांच्या संयुक्त विद्यमाने जैन फिलॉसॉफी अँड मॉडर्न सायन्स या संकल्पनेवर आधारित 2 दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन शनिवार दिनांक 20 आणि रविवार दिनांक 21 जुलै 2024 रोजी पुणे विद्यापीठाच्या संत नामदेव सभागृहात आयोजित करण्यात आले होते. सदर चर्चासत्रामध्ये अनेक वक्त्यांनी आपले विचार प्रगट केले. जैन दर्शन आणि विज्ञान कशा पद्धतीने एकरूप आहे यावर खुली चर्चा केली. प्रश्न उत्तरांच्या माध्यमातून देखील सहभागी झालेल्या अभ्यासकांना समाधानी केले. या उपक्रमाला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलपती डॉक्टर सुरेश गोसावी, मुख्य वक्ते म्हणून प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र भंडारी, कारंजा गुरुकुलचे अध्यक्ष सतीश संगई, राजेंद्र गांधी, शेठ हिराचंद नेमीचंद अध्यासनाचे डॉक्टर के जैन, कीर्तिकुमार भोरे, भरत भोरे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. खरं तर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला 75 वर्ष पूर्ण झालेले असून आपण आता अमृत काळात आहोत आणि त्याच्यातच फिलॉसॉफी आणि सायन्स याचा जो सांगड घालण्याचं जे काम चालू आहे ते आपलं जैन अध्यासन करतं आहे, ज्यामध्ये या 2 दिवसीय चर्चासत्रामध्ये जैन फिलॉसॉफी आणि मॉडर्न सायन्स याचा सहयोग आणि त्याच्याविषयी चर्चा इथे होणार आहे, ज्यामध्ये की एखाद्या फिलॉसॉफी आणि त्याचं सायन्स आणि त्याची सांगड घालून सर्व समाजापर्यंत पोहोचण्याचं कार्य हे जैन अध्यासन करतायत, ह्या संस्था करता आहेत. मी परत एकदा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वतीने या सर्व मान्यवरांचे इथे स्वागत करतो. पुणे शहर विद्यानगरी नाम से प्रसिद्ध है. यहाँ के पुणे यूनिवर्सिटी जैसे सुविख्यात शैक्षणिक संस्थान के सहयोग से यह प्रोजेक्ट करने का सुअवसर गुरुकुल संस्था को मिला है. यह प्रकल्प गुरुकुल संस्था के इतिहास में निस्संशय एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा. पुणे यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर गोसावी, जैन चेयर के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर जैन, इनके मार्गदर्शन एवं सहयोग से ही यह सब संभव हो सका है. हमारे संस्कृति में और जैन ग्रंथों में अनेक वृक्षों को जैसे तीर्थंकर वृक्ष बनाया गया, कैवल्य वृक्ष बनाया गया, आहार की पद्धतियों को अलग अलग तरह से कौन सा आहार भक्ष है और कौन सा अभक्ष है, इस सब के पीछे भी साइंस है. इसी प्रकार से संसार की व्यवस्था कैसे चलती है, तो षड द्रव्य जो हमारे यहाँ जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनके माध्यम से अपने आप ही संसार की व्यवस्था चलती है, ना कि कोई देवी देवता या कोई जीव इस व्यवस्था को चलाने वाला है. ऐसी जैन दर्शन की प्रमुख मान्यता है. तो उसके पीछे भी साइंस है, जो आजकल साइंस के विद्वानों ने उनमें से बहुत सी चीज़ें सिद्ध की हुई हैं. जैसे जैन धर्म में काल द्रव्य का विशेष वर्णन किया गया है और उस सब का आज जो है स्पेस साइंस के लिए साइंटिस्ट लोग उपयोग भी कर रहे हैं. 20-22 साल पहले मुझे जैन धर्म में रुचि हुई, तो मैंने इसका अध्ययन करना प्रारंभ किया और मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि मॉडर्न साइंस और जैन धर्म एक ही बात कहते हैं. दोनों का लक्ष्य क्या है? एक्चुअली 3 रास्ते हैं टू सर्च द ट्रूथ. सत्य की खोज के 3 रास्ते हैं. एक तो विज्ञान है ही, आपको पता है, हम सब यूज करते हैं एवरी डे, हमारी लाइफ, वही सर्च फॉर ट्रूथ. दूसरा है फिलॉसफी. फिलॉसफी में आप ऑब्जर्व करते हैं जैसे विज्ञान में करते हैं, फिर एक मॉडल बनाते हैं, फिर उससे कोई नियम बनाते हैं. तो फिलॉसफी भी एक ज्ञान की खोज है, परंतु उसमें आपकी जो मानसिक कैपेबिलिटी है वो उसके अंदर उसका प्रमुख रोल रहता है. पर जो तीसरा जो तरीका है या पद्धति है वो है दर्शन. तो मैं 3 चीजें अलग बता रहा हूँ. विज्ञान, फिलॉसफी, हम नॉर्मली फिलॉसफी की ट्रांसलेशन दर्शन में कर देते हैं, पर वो सही नहीं है. और तीसरा दर्शन, जो जैन दर्शन, जो अरिहंतों ने देख के बताया,
अब तीनों ही सर्च फॉर ट्रूथ है, सत्य की खोज है, तो तीनों में कुछ समन्वय होना चाहिए। तो मैंने जो अध्ययन किया वो उसका कुछ निचोड़ मैं आपके सामने रखना चाहूंगा आपके विचार के लिए। और मुझे लगता है कि दोनों का समन्वय हो, ये नहीं कि साइंस अलग है, हमको पढ़ाया जाता है साइंस, फिलोसफी, अंतरिक्ष विज्ञान, ये सब अलग अलग पढ़ाए जाते हैं, पर सब एक ही हैं और सब ज्ञान की खोज है। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि यार जैनिज्म कितना साइंटिफिक है। पर अचानक से मुझे एक थॉट आया एंड देन आई जस्ट चेंज वन वर्ड। आई सेड राइट अ रिसर्च पेपर ऑन साइंटिफिक प्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धिज्म फिलोसफी टू यूथ, एंड आई जस्ट प्रेस्ड एंटर एंड अ न्यू रिसर्च पेपर केम इन जिसमें बुद्धिज्म कितना साइंटिफिक है ये बता दिया गया। I was very curious. I went ahead. I just replaced Buddhism with Hinduism. There was a new scientific research paper, and so forth. I went to Christianity, and there was a new research paper. The problem is, हम nitty-gritties में जाने ही नहीं चाह रहे हैं। जो जहां बैठा है वहां से बस पूछ लेता है, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं साइंटिफिक हूं कि नहीं, मैं जैन हूं, मैं साइंटिफिक हूं कि नहीं। और मैं जिससे पूछता हूं वो बोल रहा है हाँ है, क्योंकि मेरे पास तो सारी कुछ है ना। तुम जितना देख पा रहे हो उतनी साइंस से मैं बैकिंग कर दूंगा, तुम जितना सोच पा रहे हो उतना मैं तुमको थोड़ा एक स्टेप आगे जाकर बता दूंगा। सो दैट्स वेयर द ब्यूटी ऑफ जैनिज्म कम्स, राइट? वी हैव ऑल रिसर्च पेपर, आप जिस चीज को साइंस से रिलेट करोगे वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कर देगा। मेरे अंदर एक औदारिक शरीर पाया जाता है, उस औदारिक शरीर के अंदर कौन सा कर्म परमाणु कब बदल के कौन सा निर्माण करेगा, कब कौन सी चीज बदलेगी, वो कैसे होगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है हमारे यहां कहीं भी। आप कर्म सिद्धांत को जो कि फ्लेक्सिबल है उसे एब्सोल्यूट मानते हैं, और जो अनेकांत है वो एब्सोल्यूट है, उसे आप फ्लेक्सिबल मानते हैं। ये कहां जा रहे हैं हम? ये ग्रंथों के अध्ययन की कमी का असर है। हम बिल्कुल तमीज से एक रिसर्चर, प्योर रिसर्चर बन के उन ग्रंथों को पढ़ें। थोड़ी देर के लिए अपनी श्रद्धा को भी साइड में रखें। मैं बहुत निवेदन करके आपसे बात कह रहा हूं, ऑटोमेटिकली आपको उसकी इंटेंशन समझ में आएगा। इस पूरे कॉन्फ्रेंस में एक आदमी ने मुझसे ये नहीं कहा कि जैन दर्शन एक ऐसा रिलेटिव दर्शन है जो कि आपकी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, जबकि ये परम सत्य है, वो केवल आपकी आत्मा के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। दोनों बातों का डिफरेंस समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हम संसार को सुधारना चाह रहे हैं मोक्ष मार्ग को पढ़ के। जैन दर्शन का जैनी कहां से शुरू होता है? वो चालू होता है चौथे गुणस्थान से। चौथे गुणस्थान से जैनी का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? पहले गुणस्थान में रहने वाले जितने लोग हैं उनमें से कोई जैन नहीं है, कोई जैन नहीं समझता जैन क्या चीज होती है। और चौथा गुणस्थान अविरत का गुणस्थान है, किसी क्रिया से शुरू नहीं होता। शेयर आप किसी व्यक्ति की लाइफ बेहतर नहीं कर सकते, सिर्फ एक थॉट प्रोवोकिंग आइडिया दे सकते हैं। वो आइडिया आपके पास में कितना स्ट्रांगली है वो आपको बताने की बात है। जैन दर्शन के ग्रंथ खूब पढ़िए, खूब समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये दर्शन पुद्गल को समझाने के लिए नहीं लिखा गया है। गलत फहमी से भी आप ये मत मान लीजिएगा कि आपको इस दर्शन में पुद्गल की कोई भी अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए कोई तरीका सिखाया जाएगा। आप चाहे उसमें क्वांटम मैकेनिक्स लगाइए, आप चाहे उसमें कहीं भी जाइए, किसी भी लेवल पर जाइए, ये कभी पुद्गल को एक्सप्लेन नहीं करता। पता है कितना सा एक्सप्लेनेशन है पुद्गल का? शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च। इस सूत्र की टीका भी हार्डली श्लोक वार्तिक, मैं जिस ग्रंथ का आपको इतनी महिमा करके बता रहा हूं उसकी हार्डली 4 पेज में खत्म है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारा बॉन्ड किससे कितना स्ट्रांग जा रहा है, हमें किससे कितना मतलब है, हम कहां बदलेंगे, हम किसके पास जाएंगे, हमारा क्या संबंध होगा, हमारी लव लाइफ कैसी होगी, हमारे कौन सी चीज का एडहेसिव कितना स्ट्रांग होता है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। कौन से सब्सटेंस से आप क्या सब्सटेंस क्रिएट कर देंगे, उसको जैन दर्शन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दर्शन है ये दुनिया समझाने वाला दर्शन है ये, और दुनिया चलती है हमसे। हम ही हैं दुनिया और कोई नहीं है दुनिया।